Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study model number 6, section C, grammar. Board exam 2022. ये ग्रामर का सेक्शन सी है 2022 के बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। डू कीजिए एज इंडिकेटेड, जैसे दर्शाया गया है, बताया गया है, अगेंस्ट सामने, ईच प्रत्येक, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नांकित वाक्यों के। निम्नांकित वाक्यों में से प्रत्येक के सामने जैसे दर्शाया गया है, जैसे बताया गया है, उस प्रकार से कार्य को कीजिए। तो अ है आवर डिसाइडेड बाय फ्रेंड टू इन गो दी मॉर्निंग ट्रेन। फ्रेम बनाइए अ करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य, बाय रीऑर्डरिंग, पुनः क्रम में रखकर, दी वर्ड्स, शब्दों को पुनः क्रम में रख करके एक सही वाक्य का निर्माण कीजिए। तो देखिए इसमें जो शब्द रखे हैं इनका अर्थ हमें आना चाहिए और एक बार हिंदी में या इसको अर्थ निकाल करके हमें समझ लेना चाहिए। हमारे मित्र ने प्रातः काल को गाड़ी के द्वारा या ट्रेन से जाने का निश्चय किया। ये हिंदी में अर्थ हो गया। अब कैसे होगा? आवर फ्रेंड, इसमें सब्जेक्ट बनेगा आवर फ्रेंड। अब इसे मेन वर्ब देखेंगे। फ्रेंड के अनुसार गो तो आएगा नहीं, डिसाइडेड मेन वर्ब है। डिसाइडेड, निश्चय किया। क्या निश्चय किया? जाने का। टू गो, ये इन्फिनेटिव है। किसी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाता है तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। हमारे फ्रेंड ने निश्चय किया टू गो, जाने का। किस चीज से? बाय ट्रेन। गो बाय ट्रेन इन द मॉर्निंग। चलो एक को लिख देते हैं। इस प्रकार से। बी है लीव द रूम, कमरे को छोड़ दीजिए। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम दो प्रकार से बना सकते हैं पैसिव वॉइस में। लीव, क्या छोड़ दो? कमरे को। तो इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जब मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी पैसिव वॉइस हम बनाते हैं लेट से। लेट, लेट के बाद जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उस लेट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लेट दी रूम। अब यहां पर बी आएगा। बी के बाद
जो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है इसकी थर्ड फॉर्म आएगी बी लेफ्ट। लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है। क्योंकि ये इंपेरेटिव है, इसमें सब्जेक्टिव छिपा हुआ होता है, तो इसलिए यहां पर भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि बाय यू आप यहां लिख देते हैं तो मिस्टेक भी नहीं होगी, और नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि इसमें बाय डूअर है ही नहीं, और है भी तो अंडरस्टूड है, तो फिर यहां भी क्यों लिखें, यहां भी हमें नहीं लिखना है। या इसमें कमरे को छोड़ने का आदेश दिया जा रहा है। जब सेंटेंस में आदेश होता है तो यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा तरीका ये हम अपना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, टू गो। अब यहां ऑर्डर टू होता है, इस टू के बाद में लीव द रूम, यानी मेन वर्ब सहित सारा हिस्सा टू के बाद रख देते हैं। टू लीव द रूम। टू लीव द रूम, इस प्रकार से हम इसको यू आर ऑर्डर टू के बाद हमने लीव द रूम को किसी भी शब्द का स्थान बदले बिना हमने इसको रख दिया, तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनेगी। ये दो प्रकार हमने आपको बताए हैं, दो में से कोई सा भी एक प्रकार अपनाएंगे। लेट्स से पैसिव वॉइस तभी बनेगी जब मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सी Rupa said to Rekha, inverted commas begin, will you participate in the college cultural program? Question mark inverted commas close. Change into indirect speech. इसे indirect में चेंज करना है। हमारा रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर है, ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। हमारे सारे चेंजेज इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आए हुए वाक्य पर निर्धारित करते हैं वो किस प्रकार का है। ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो हमारी यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेट या सेट टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा रूपा आस्क्ड रेखा। इफ जब फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होता है तो इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग न करके इफ का प्रयोग करेंगे या वेदर का। उसके पश्चात इसे असर्टिव बना देंगे। जैसे शुरू में विल आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसे मानेंगे यू विल। अब यू चेंज करेंगे रेखा के अनुसार, यहां पर आएगा सी। ठीक है, अब जब विल इसके बाद आएगा तो विल का हम वुड कर देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ रही है सेड, तो हो जाएगा वुड। ठीक है, वुड पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट in the college. In the college cultural program.
और एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप इसलिए क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत यहाँ से हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर शुरू में सब्जेक्ट है, इसलिए फुल स्टॉप लगेगा। अब आते हैं डी पर। रिचा डॉट डॉट फॉर दिल्ली टुमेरो। यूज करेक्ट फॉर्म, सही फॉर्म का प्रयोग कीजिए ऑफ द वर्ब की लीव, लीव वर्ब की सही फॉर्म का प्रयोग करना है। टू फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान में भरने के लिए। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर टुमेरो आ रहा है। जब टुमेरो है तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। और जब कोई भी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है तो उसमें सब्जेक्ट आई वी के साथ सेल आता है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल, और विल के बाद में ये फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो हम यहाँ जगह की शॉर्टेज के कारण यहाँ को लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा विल लीव। लीव फॉर्म इस होता है प्रस्थान करना। रिचा कल दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी, तो यहां पर हम विल लीव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद है ई। रोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव। ये सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, ये गुड की सुपरलेटिव डिग्री है और इससे पहले दी आया हुआ है और हमें इसे चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो ध्यान दें, जब सुपरलेटिव से पॉजिटिव में, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में या पॉजिटिव से सुपरलेटिव में और पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान बदलते हैं। ये सुपरलेटिव में है, पॉजिटिव में लेकर आएंगे तो सब्जेक्ट के स्थान बदलेंगे। तो इसमें पहले रोहन आया हुआ है और ये स्टूडेंट है, पॉजिटिव डिग्री में लेकर आना है तो, और जब दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री आती है तब इस दी सुपरलेटिव डिग्री को हटा करके हम प्रयोग करेंगे नो अदर का, ठीक है। ध्यान देंगे, जब दी प्लस सुपरलेटिव आती है तो ये तो पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होगी, लेकिन इन दोनों को हटा करके जो भी सिंगुलर नाउन होगा उससे पहले नो अदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नो अदर स्टूडेंट, ठीक। और स्टूडेंट के बाद इन द क्लास भी आया है, ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, इन द क्लास, ठीक है। अब नो अदर स्टूडेंट ये सिंगुलर है तो इस, और ये प्रेजेंट में है तो इज ही आएगा स्टूडेंट के अनुसार, इज, ठीक। अब इसके पश्चात ये जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री थी इसे हम पॉजिटिव डिग्री में लेकर आएंगे। इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है गुड, और जब पॉजिटिव डिग्री लिखी आती है, यहाँ पर नो अदर आ रहा है तो यहाँ पर सो आएगा पहले तो, और इसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री और यहाँ पर आएगा एज। चूंकि ये निगेटिव है, नो आ रहा है तो सो डॉट डॉट एज, इस डॉट डॉट में आ गई एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। यदि अफर्मेटिव होता तो यहाँ पर भी एज आता, एज गुड एज, लेकिन निगेटिव है तो सो गुड एज, ठीक है। अब इसके बाद जो ये शुरू में आया हुआ सब्जेक्ट है ये इस एज के बाद आएगा, तो इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है इसको हमें समझने की आवश्यकता है, और इसके लिए आपको चेंज द डिग्रीज ऑफ
कंपैरिजन, ये इस टॉपिक से संबंधित, इस सेंटेंस से संबंधित टॉपिक है, इसको आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। इस सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों में से चूज द मोस्ट सुटेबल, सर्वाधिक उपयुक्त, अल्टरनेटिव मीन्स विकल्प, चूज चुनिए, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनिए, टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान में भरने के लिए। तो पहला है ही इज गुड डॉट डॉट मैथमेटिक्स, तो इसमें हमें प्रीपोजिशन भरनी है। फर्स्ट है एट, इसका अर्थ में भी होता है, पर भी होता है, ठीक है। इन में, फॉर के लिए, ऑफ का के की, से भी होता है। अब ध्यान देने की बात यह है स्टूडेंट्स, जब गुड एडजेक्टिव आया हुआ हो और उसके बाद कोई विषय हो, ज्ञान से संबंधित चीज हो, कोई भी विषय हो, कोई सा विषय यहाँ पर आ रहा है, कोई भी व्यक्ति अपने काम में दक्ष है, अच्छा है, तो गुड के बाद और उस विषय से पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है। यहां में के अंग्रेजी के लिए वह गणित में अच्छा है, तो इन नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, केवल एट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका, वी डॉट डॉट टू डू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली, इसमें हमें मॉडल भरनी है, तो ये हमारा इन्फिनेटिव है। यदि हम इसका अर्थ निकालें तो ये होगा हमें अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करनी चाहिए। में इसका मीनिंग सकना होता है, ये आएगा नहीं। कुड, ये कैन की पास्ट है, ये भी नहीं आएगा। ऑट, चाहिए, मस्ट, चाहिए। अब यहाँ इन दोनों का अर्थ चाहिए में आता है, हमें अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करनी चाहिए, तो चाहिए में ये आएगा या फिर ये आएगा। पहचान, यहां पर इस मेन वर्ब से पहले टू लगा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है आपको। जब ये इन्फिनेटिव होता है तो मस्ट भी नहीं आता, ठीक है। तो बचा क्या, ओट। यदि इसमें ओट न होता तो यूज्ड के साथ भी इन्फिनेटिव आता है, वो इसमें है नहीं, तो कौन सी मॉडल आएगी, ओट। इसमें ओट ही द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है। ठीक, हमने पहचान बता दी है। इन्फिनेटिव आ रहा है तो ओट ही आएगा, इन तीनों में से कोई सी भी मॉडल नहीं आएगी। बी है, बी पार्ट है, कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन शब्दों की स्पेलिंग को पूर्ण करना है। तो देखिए यहाँ पर पी के बाद एक डैश आ रहा है, फिर ओ पी, फिर दो डैश है। तो हमने पहले वीडियो में बताया था कि जैसे मान लीजिए पंक्चुएटी है, ये वर्ड भी कंप्लीट करने के लिए दिया जा सकता है, कोई सा भी वर्ड, जैसे सुटेबल है, आर्टिकल है, ये भी दे सकते हैं। तो इसलिए वर्ड की स्पेलिंग हमें याद होनी चाहिए। तो ये है प्रॉपर, PROPER। प्रॉपर मीन्स होता है उचित या सही। आपको मीनिंग लिखना नहीं है, ये तो हम आपकी सुविधा के लिए लिख रहे हैं ताकि आप इसे याद रखो और अनुवाद में आपको हेल्प मिले। ये है बी एक डैश, CA, फिर दो डैश E, तो ये है बिकॉज। इसका मीनिंग होता है क्योंकि।
अब सी पार्ट आ रहा है इसका। सी को यहां लिखते हैं, इसमें काफी लिखना पड़ेगा। पंक्चुएट द फॉलोइंग, निम्नांकित में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यूजिंग कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों का प्रयोग करके। वेयर एवर नेसेसरी, जहां कहीं भी आवश्यक हो। ये कैपिटल वर्ड भी दे सकते हैं, नेसेसरी भी दे सकते हैं, तो इसलिए वर्ड की स्पेलिंग हमें याद होनी चाहिए। और इस पंक्चुएशन में अधिकतर हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है। इसको पढ़ते हैं। ही सेड टू हिज टीचर, आई कैन नॉट राइट इंग्लिश। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। सेड के बाद टू आ रहा है, तो हिज तो ऑब्जेक्ट होता नहीं है, तो पॉजेसिव है। ये यहां तक रिपोर्टिंग स्पीच है। जब किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसके शब्द का, पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है। ही सेड टू हिज टीचर, ठीक। यह कॉमा लगाएंगे, यह इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। अब आई आ रहा है इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर। जो भी पहला अक्षर लिखा जाता है, पहला शब्द होता है, उस पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है। और फिर ये तो सब्जेक्ट आई है, ये तो जहां कहीं भी लिखा जाएगा कैपिटल ही आएगा। ये भी ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के रूप में जहां कहीं भी आई आता है तो वो कैपिटल से ही लिखा जाएगा, स्टार्टिंग में हो, मिडिल में हो या एंडिंग में हो। आई कैन नॉट। देखिए कैन नॉट ये एक जगह ही लिखा जाता है, ठीक है। कैन और नॉट ये दो शब्द हैं, दोनों को ऐसे मिलाकर ही रखा जाता है, इन्हें अलग अलग नहीं किया जाता। हालांकि हम सामान्य रूप से अलग कर देते हैं, लेकिन ये अलग होते नहीं है। कैन नॉट राइट, ठीक है। इंग्लिश, अब इंग्लिश क्या है? ये सब्जेक्ट का नाम है, भाषा भी कह सकते हैं। भाषा का नाम हो, सब्जेक्ट का नाम हो, वो कैपिटल से ही लिखा जाता है। तो ये भी बीच में आए, शुरू में आए, जहां भी लिखा जाएगा कैपिटल से ही लिखा जाएगा। यहां फुल स्टॉप लगेगा और इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इतना काम करना होगा। अब डी पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स, उपयुक्त आर्टिकल का खाली स्थान में भरना है। तो ये हिमालयाज लाइज टू डॉट डॉट नॉर्थ ऑफ इंडिया, पर्वतों के नाम से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब ये दिशा है, तो दिशा के नाम से पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से 2022 का जो क्वेश्चन पेपर का सेक्शन सी है, ग्रामर का पोर्शन है, ये कंप्लीट होता है। एक मॉडल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।